ज्ञान पिपासु आत्मन साथियों, पिछली मीटिंग में हमने बात की थी समकित छप्पनी के अंतर्गत सम्यक्त्व के भांगों की। सम्यक्त्व के भांगे बहुत बहुत सारे बन सकते हैं, असंख्य बन सकते हैं। वहाँ मुख्य मुख्य भांगों की बात की थी। वैसे भांगे कह दो, भेद कह दो, विकल्प कह दो, इनमें अंतर नहीं है। तो सम्यक्त्व के भेद भी होते हैं। मुख्य भेद हैं सम्यक्त्व के औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, सास्वादन, मिथ्यात्व, मिश्र, रोचक, कारक, दीपक, वेदक सम्यक्त्व। ये 10 प्रकार के सम्यक्त्व हैं। और ऐसे सम्यक्त्व के 3 भेद भी कहे हैं: कारक सम्यक्त्व, रोचक सम्यक्त्व और दीपक सम्यक्त्व। मुख्य रूप में औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक। अब कारक सम्यक्त्व किसे कहा? जिस समिकित के होने पर जीव सद अनुष्ठान में श्रद्धा करे, स्वयं सद अनुष्ठान का आचरण करे तथा दूसरों से कराए, वह कारक सम्यक्त्व होता है। विशुद्ध चारित्र धनी कोई हो ऐसा जीव, उसको ये सम्यक्त्व समझना चाहिए। रोचक सम्यक्त्व क्या होता है? जिस सम्यक्त्व के होने पर जीव सद अनुष्ठान में सिर्फ रुचि करे किंतु स्वयं आचरण ना कर पाए, वह रोचक सम्यक्त्व होता है। यह सम्यक्त्व चौथे गुण स्थान वाले क्षायिक सम्यक्त्व के होता है, जैसे श्री कृष्ण श्रेणिक आदि, जो स्वयं आचरण नहीं कर पाते थे, सम्यक मतलब व्रत नहीं पालन कर पाते थे ना, अव्रत सम्यक दृष्टि। और फिर दीपक सम्यक्त्व क्या होता है? वह सम्यक्त्व तो ऐसा सम्यक्त्व होता है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है, वो मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं तत्व ज्ञान से शून्य होते हुए भी उपदेश आदि द्वारा दूसरों में तत्व श्रद्धा उत्पन्न करता है और दूसरों की समकित हो जाती है उससे, तो उसे वो निमित्त बनता है दूसरों के सम्यक में, उसको दीपक सम्यक्त्व भी कहते हैं। जो स्वयं मिथ्यात्वी है, जैसे अभवी होते हैं बहुत से, जो नौ पूर्वों से ज़्यादा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, स्वयं मिथ्यात्वी होते हुए भी, और कईयों को बोध दे के सम्यक्त्वी बना देते हैं। और दीपक सम्यक्त्व का धारी मिथ्या दृष्टि जीव, उसके उपदेश से दूसरों में सम्यक्त्व उत्पन्न होता है और उनमें जो कारण रूप समकित के कारण रूप में जो कार्य का उपचार होता है ना, तो उसे आचार्यों ने, इसकी अपेक्षा से आचार्यों ने उसे क्या कह दिया? सम्यक्त्व कह दिया। यहाँ शंका का स्थान नहीं है, विशेष आवश्यक भाष्य में ये बात कही गई है। और जब लोक प्रकाश धर्म संग्रह श्रावक धर्म प्रज्ञप्ति में भी ये विषय आया है। ये सम्यक्त्व के बहुत से भेद हैं, लेकिन हमने उन सारे भेदों को हमने मुख्य मुख्य रूप में बताया है या सम्यक छप्पनी में। तो आपको पता चल गया होगा बहुत सी बातों का, कहाँ पर कौन से गुण स्थान तक कौन सा समकित होता है। तो हाँ, बताया था आपको, जो उपशम सम्यक्त्व, औपशमिक, सास्वादन सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक समझ, वेदक सम्यक्त्व बताया। और अब देखो, जो सास्वादन सम्यक्त्व है, तो उपशम सम्यक्त्व से गिरकर मिथ्या दृष्टि में, मिथ्यात्व में पहुँचे, उससे पहले पहले का। और ये स्थिति जगन्य एक समय की उत्कृष्ट 6-7 अवलिका की होती है। इस सम्यक्त्व में अनंतानुबंधी कषाय 4 का तो उदय रहता है, इसलिए
जीव के परिणाम निर्मल नहीं रहते। इसमें तत्वों में अरुचि होती है, पर वो अव्यक्त होती है, प्रकट नहीं होती। अतः मिथ्यात्व में रुचि प्रकट रहती है। इसमें यही दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि इस सम्यक्त में अनंतानुबंधी का उदय रहता है, जीव के परिणाम निर्मल नहीं रहते। और तो इसमें तत्वों में अरुचि अव्यक्त रहती है और मिथ्यात्व में रुचि प्रकट और व्यक्त रहती है। इसका अंतर पड़े तो जघन्य अंतर्मूर्त उत्कृष्ट देशोन पुद्गल परावर्तन का रहता है। एक भाव में एक बार आता है ये, और अनंत भावों, एक भाव में एक बार आता है और उत्कृष्ट 2 बार भी आ सकता है। अनेक भावों में 1 से 5 बार तक आ सकता है। और शायोपशमिक जो सम्यक्त है वो तो बताई है, और वेदक सम्यक भी बताया आपको, शायिक सम्यक भी बताया है। तो वेदक सम्यक्त जो है, शायोपशमिक सम्यक्त वाला जो जीव होता है वो उसके शायोपशमिक सम्यक्त के आखिरी पुद्गल का वेदन करता है, और उस समय के आत्म परिणाम को वेदक सम्यक्त कहते हैं। यानी शायिक सम्यक्त प्राप्त होने के जस्ट पहले, है ना, वो जो अव्यवहित समय होता है, पहला समय, तो उसमें जो प्राप्त होता है वेदन, उसको शायिक सम्यकधारी जीव के आत्म परिणाम को कहते हैं। इसकी स्थिति जघन्य और उत्कृष्ट एक समय की होती है, अगले समय तो वो शायिक बन जाता है, अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, ये जीव को एक बार ही आता है। और शायिक सम्यकता आपको बताया कि 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाए, औपशमिक में 7 प्रकृतियों का उपशम हो जाए। इस प्रकार से बहुत से भेद हैं सम्यक्त के। तो इस समकित छप्पनी में मुख्य मुख्य भेदों का कथन कर दिया गया है, और उन्हीं का कथन जो है इसमें हमने आपको बताया है। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमने यहाँ पर समकित से पहले जो हमने बात की थी ना 10 प्रकार की रुचि संज्ञा की, और मैंने आपसे कहा था कि 10 प्रकार की जो संज्ञा होती हैं वो जो है इसमें जो 10 प्रकार की संज्ञा बताई है वो 25 बोल में 11वां बोल 13वां बोल है, 10 प्रकार का मिथ्यात्व बताया है, वही है ना। तो संज्ञा किसे कहा? तो संज्ञा का मतलब है कि संज्ञा एक प्रकार की चित्तवृत्ति है जिसमें चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के भावों का मिश्रण होता है। चित्तवृत्ति है एक प्रकार की संज्ञा, और चित्तवृत्तियाँ बहुत प्रकार की हैं, अवचेतन भी है, अचेतन भी है। और ये चित्तवृत्तियाँ कभी कभी व्यक्ति में भीतर में समाई रहती हैं और एकदम आशातीत, आशा से बिल्कुल अलग अनपेक्षित कार्य करता है। और अरे भाई, ये इंसान तो ऐसा था नहीं, इसने ऐसा कैसे कर दिया है, तो वो तात्कालिक संज्ञा उभर जाती है उसके वजह से होता है। अच्छा, और संज्ञा जीव की वस्तु के उपभोग, भोग और परिभोग करने की अभिलाषा को भी कहते हैं संज्ञा, और मोहनी और वेदनी कर्म के उदय से होती है। कोई भी संज्ञा वेदनी और मोहनी कर्म के उदय से होती है। अच्छा, संज्ञा को संज्ञान भी कहते हैं। अभिलाषा, रुचि, अभिरुचि, प्राण शक्ति, इच्छा, और चाहना, बहुत सारे नाम हैं इसके। और आचरण के विभिन्न धरातलों के माध्यम को भी संज्ञा कहते हैं। आचरण के विभिन्न धरातल उनके माध्यम कैसे? जैसे मनुष्य में कहते हैं कि मनुष्य में मैथुन संज्ञा ज़्यादा होती है, त्रियंच में आहार संज्ञा ज़्यादा होती है, और जो होते हैं ना नार की, उनमें भय संज्ञा ज़्यादा होती है, देवों में परिग्रह संज्ञा ज़्यादा होती है। तो प्राणियों की मूल मनोवृत्तियों से संबंधित और उसकी बाहरी प्रवृत्तियों के संबंध भी संज्ञा द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ये मनोविज्ञान में आजकल
दर्शन मनोविज्ञान में ऐसा विषय आता है। तो संज्ञा के भी बहुत प्रकार हैं, और संज्ञा जो है कई तरह की मनोवृत्तियाँ और वृत्तियाँ, उनके संबंध को भी कहते हैं। आचरण के विभिन्न धरातल, उनके माध्यम को भी संज्ञा कहते हैं। अभिलाषा, रुचि, प्राण शक्ति कहते हैं ना, इसमें से संज्ञा निकल गई, संज्ञा शून्य हो गया, है ना। प्राण शक्ति की उस प्राणधारा को भी संज्ञा कहते हैं। और ये चित्तवृत्ति भी है जीव की, चेतना चेतन से संबंधित। और जीव की उपभोग, भोग, परिभोग करने के अभिलाषा को भी संज्ञा कहते हैं। तो कोई भी संज्ञा हो तो मोहनी और वेदनी कर्म के उदय से ही वो संज्ञा का उदय होता है। वेदनी और मोहनी कर्म से इसका बहुत ज़्यादा संबंध है संज्ञा का। और संज्ञा बहुत प्रकार की होती हैं। अनेकों प्रकार के संज्ञा के नाम आए हैं। तो हाँ, तो बहुत थोड़ा थोड़ा दिया है, कोई ऐसा ना समझे कि भाई इसकी तो और भी बात आई है और बढ़ा चढ़ा के भी आई है। तो सारी बातें इसमें जो भी इसमें बिंदु दिए हैं ना सम की 56 में, इसमें तो मूल बात बताई है, मुख्य बात बता दी है। तो वो 56 दोहों में उसका जो है सारा बता दिया है। तो हमारी बात चल रही है अब 9 भेद जो हमने किए, 9 भांगे, मतलब 9 विकल्प, मुख्य रूप में किए 9 विकल्प। अब हम करेंगे समकित के 8 आचार। तो समकित के 8 आचार कौन से हैं? 8 आचार हैं समकित के, जो इसके बारे में हम बात करते हैं। 8 आचार के लिए यहाँ दोहा नंबर 32वीं गाथा में समकित के 8 आचार बताए हैं। 32 और 33 गाथा में, 31 तक तो हमारे भांगे आ गए थे, तो 32 और 33 गाथा में सम्यक्तु के 8 आचार बताए हैं। शंका कंखा कर रहित विधिकिंछा जी नाही। शंका कंखा कर रहित विधिकिंछा जी नाही। दृष्टि अमूढ़ थिरिकरण जिन मत के माही। इन्फाम कित मन करो पालो निरअतिचार। ये इसमें शंका कंखा कर रहित, यानी निशंकीय, निष्कंखीय और निर्वितिकिच्छा। निष्कंकीय निर्वितिकिच्छा। और फिर उसके बाद आया अमूढ़ दृष्टि। ये जो 4 कहे ना, वैसे इसमें इस दोहे में 5 बताए हैं, तो इसमें से 4 जो हैं कौन कौन से? निष्कांक्षित और निशंकित, निष्कांक्षित और अमूढ़ दृष्टि और वितिकिंछा, निर्वितिकिंछा। तो ये जो है ना 4, ये 4 आभ्यंतर हैं, यानी भीतर के भावों से संबंधित है, आभ्यंतर है। और बाकी के 4 जो एक तो इसमें बता दिए थिरीकरण, है ना, शंका कंखा कर रहित वितिकिंछा जी नाही। दृष्टि अमूढ़ थिरीकरण जिन मत के माही। तो थिरीकरण 5वां है ना। अब 3 बताएंगे अगली गाथा में। तीन तो ये 4 मिला के जो होंगे ना, ये बाह्य, बाहरी, यानी पर से संबंधित है। पहले के जो 4 बताए आचार, निशंकित, निष्कंखित और निर्वितिकिच्छा और अमूढ़ दृष्टि, ये 4 तो स्व से संबंधित है। और बाकी के 4 आचार धर्म विषय उच्छाहना तस उबुहुना। धर्म विषय उच्छाहना तस उबुहुना।
वत्सल प्रभावन आठे आचार नाठाम तुम समकित मन थिर करो पालो निरअतिचार। ये जो आचार बताए ना, 8 आचार बताए, सम्यक के 8 आचार, तो उसमें पहले 4 यानी शंका और कंखा से रहित होना, तो उसको निष्कांक्षित और निशंकित इस नाम से बताया है ना, निशंकित और निष्कांक्षित। और तीसरा बताया निर्वितिकिच्छा, यानी वितिकिच्छा भी नहीं हो, शंका कंका से भी रहित हो और वितिकिच्छा भी नहीं हुआ। अब ये वितिकिच्छा क्या है, वितिकिच्छा क्या है और संकित कंकित क्या है, देखिए इसको हम समझेंगे। शंका यानी भगवान के वचनों के विषय में शंका करना, ऐसा कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इस प्रकार का। कंखा, कंखा माने परदर्शन की आकांक्षा, किसी के धर्म में चमत्कार इत्यादि को देखकर और उसके ऊपर कि हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं है, उसकी तरफ दूसरों की तरफ आकर्षित होना। तो जब न शंका होती है न कांक्षा होती है, ये संकित का आचार बन जाता है, उसको कहते हैं निशंकित और निष्कांक्षित। तीसरा है निर्वितिकिच्छा। तो वितिकिच्छा का मतलब है कि किसी संयम के अंदर थोड़ा कष्ट देखा, किसी की मैले कपड़े देखे, किसी के शरीर का मतलब स्नान नहीं करने के कारण जो शरीर पर थोड़ा मैल इत्यादि, पसीना इत्यादि, उसको देखकर घृणा करना। साधु के शरीर, उपकरण, वस्त्र, पात्र इत्यादि ऐसे देख के, क्योंकि साधु अपने शरीर की, उपकरणों की, वस्तुओं की सजावट नहीं करता है, तो उसको देख के मन में घृणा उत्पन्न करना, जुगुप्सा, तो निर्वितिकिच्छा भी कहते हैं। और दूसरा कि धर्म की करनी में संदेह रखना, कर तो रहा हूँ परंतु होगा क्या नहीं होगा, धर्माचरण में संदेह रखना, संयम में संदेह रखना। अच्छा, अमूढ़ दृष्टि, चौथे नंबर पे अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि क्या है? अनेक प्रकार की मूढ़ता होती है। अमूढ़ दृष्टि मतलब मूढ़ता ना रखना। अब मूढ़ किसे कहते हैं? मूढ़ शास्त्रों में बड़ा आता है शब्द, और आचार्य सूत्र में तो भरमार है मूढ़ शब्द की। मूढ़ कितनी बार आया है, अनेकों बार आया है। मूढ़ का मतलब क्या कि जैसे जो व्यक्ति सोया हुआ नहीं है उसको कैसे जगाओगे भाई? सोए हुए को तो जगा लोगे, पर जो सोया हुआ नहीं है और सोने का केवल नाटक कर रहा है उसको कैसे जगाओगे? यानी जो समझ रहा है गलती है, समझ रहा है ये काम गलत है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, जान रहा है, गलत और सही के भेद को समझ रहा है, फिर भी मानेगा नहीं, करेगा तो वही। तो ऐसी जो आचरण की स्थिति होती है उसको मूढ़ता कहते हैं। तो बहुत प्रकार की मूढ़ता होती है। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, मतलब हम समझ लिया कि ये कुगुरु हैं, ये सुगुरु हैं, फिर भी नहीं जी, हमारे तो कुल परंपरा से यही गुरु चले आते हैं, हम तो उन्हीं को मानेंगे। ऐसे ही देव का मिथ्या दृष्टि, देवों की भक्ति करना, वो देव मूढ़ता है। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, धर्म मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता, लोक मूढ़ता आदि आदि बहुत प्रकार की मूढ़ता हैं। तो देव मूढ़ता में कहते हैं रागी द्वेषी देवों की उपासना करना। गुरु मूढ़ता का मतलब आरंभ परिग्रह में आसक्त केवल वेशधारी गुरु हैं, साधु हैं, उनको मतलब मानना, अच्छा साधु मानना। धर्म मूढ़ता क्या है? अहिंसा आदि शुभ धर्म तत्वों को नहीं मानना और हिंसा आडंबर प्रपंच में जो युक्त हैं ऐसे पंथ और संप्रदायों को अच्छा मानना। और फिर स्नान आदि आरंभजन्य क्रियाओं, क्रियाकांडों को, अमुक वेश को, उन्हीं को धर्म मान लेना। और शास्त्र मूढ़ता क्या है?
असत्य कल्पना प्रधान, राग द्वेष युक्त, अल्पज्ञ प्रणीत, जिन आज्ञा विरुद्ध ऐसे शास्त्रों को अच्छा शास्त्र मानना और बाकियों को खराब मानना। हम तो मानते ही नहीं। अब कई लोग कहते हैं अरे महावीर की वाणी कहाँ से आई, वो तो लुप्त हो चुकी है। भाई महावीर की वाणी है तो सही, सर्वज्ञों की वाणी तो वही है, ठीक है। उसको बाद में गंधर्वों ने जो किया, फिर धीरे धीरे वो थोड़ी होती कम होती, पर उसमें मूलांश तो वही है ना। परंतु कुछ नहीं मानते उस चीज़ को, और जो छद्मस्त हैं उनके शास्त्रों को शास्त्र मानते हैं, आगम मानते हैं। तो ये शास्त्र मूढ़ता है। लोक मूढ़ता क्या होता है कि कोई नदी में, अमुक नदी में, अमुक गुरुद्वारे में स्नान करने से, अमुक तीर्थ यात्रा करने से, पहाड़ से गिरने से ये इस प्रकार से हमारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसी जो काशी करवत वगैरह प्रचलित रीतियाँ कुरीतियाँ हैं ना, कुप्रथाएँ हैं, उन्हीं को धर्म मानना। अथवा मिथ्यात्व, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चरित्र की सेवा करना, प्रशंसा करना, स्तुति करना और संपर्क और परिचय करना भी लोक मूढ़ता में आता है। ये लोक मूढ़ हो गया। तो ऐसा कार्य नहीं करना, वो है दृष्टि अमूढ़। मतलब ये तो कहना चाहिए ना, अंधकार पक्ष है। मूढ़ दृष्टि ऐसा करते हैं, और अमूढ़ दृष्टि जो ऐसा ना करें वो प्रभावना होती है, वो आचार होता है। 8 आचार, सम्यक के 8 आचार। तो उसमें जो अमूढ़ दृष्टि है ना, वो इस प्रकार के आचरण नहीं करते। देव मूर्ता नहीं करते, गुरु मूर्ता नहीं करते, धर्म मूर्ता, शास्त्र मूर्ता, लोक मूर्ता इत्यादि उनके आचरण में नहीं होती है। उसे दृष्टि अमूढ़ कहते हैं। अब ये 4 हो गई। ये 4 तो स्व से संबंधित है। निष्कांक्षित, निशंकित, निष्कांक्षित और निर्वितिगच्छा और अमूढ़ दृष्टि, ये स्व से संबंधित है। और 4 आचार हैं जो पर से संबंधित है। वो कौन से हैं? स्त्रीकरण और धर्म की उत्साहना, जिसे उपबृहन भी कहते हैं, और वत्सल और प्रभावना। अब ये 4 क्या हैं? पहले है स्थिरीकरण। स्थिरीकरण का मतलब है कि जो गिर रहा है आचार विचार से, श्रद्धा से भ्रष्ट हो रहा है, उसको श्रद्धा में वापस कई तरह की कथाओं से, कई तरह के पात्रों से, स्वाध्याय से, अपने किसी मित्रता द्वारा कैसे उसको युक्तिपूर्वक उसको गिरते हुए को, शिथिलता वाले को पुनः धर्म में दृढ़ करना, उसको कहते हैं स्थिरीकरण। ये भी सम्यक्त की प्रभावना है। जो समकित से गिर रहा है उसको वापस स्थिर करना, जिन धर्म के, जिन वाणी के अंदर स्थित करना उसे। ये हो गया 5वां आचार। फिर 6ठा आचार है उपबृहन। उपबृहन का मतलब है धर्म विषय उच्छाहना, तस उपबूह नाम। इसको उपबूह कहा है, वैसे उसका सही शब्द है उपबृहन। उपबृहन का इसका 3 अर्थ होते हैं: प्रशंसा, वृद्धि और पुष्टि। प्रशंसा, वृद्धि और पुष्टि। प्रशंसा से मतलब है जो समकित में मतलब अच्छा आचरण है, जिसका अच्छा ज्ञान है, अच्छा दर्शन है, अच्छा चारित्र है और सम्यक उसका उच्च कोटि का है, तो उसकी प्रशंसा करना। किसी न किसी प्रकार से उसके सम्यक में वृद्धि हो, आगे बढ़े, उसमें मतलब उसको उत्साह बढ़े, उसकी पुष्टि हो। पुष्टि और वृद्धि में थोड़ा सा फर्क है। जिसकी प्रशंसा तो समझ में आ ही गया। और प्रशंसा होती है तो समकित में वृद्धि भी होती है, पुष्टि भी होती है। तो किसी के सम्यक्त्व की वृद्धि, पुष्टि और प्रशंसा करना, ये तो आ गया उपबृहन में। और इसका एक और शब्द बनता है, एक और बनता है इसका उपगूहन।
मतलब प्राकृत भाषा बहुत विलक्षण भाषा है। तो उपबूह जो शब्द है यहाँ पर, तो वहाँ उसके दो अर्थ बनते हैं। उपबृहण, जिसके तीन, प्रशंसा, वृद्धि और पुष्टि, और दूसरा शब्द ही बनता है उपगूहन। उपगूहन का अर्थ है कि जो समकित वाला है, जिसके समकित के लक्षण अभी प्रकट हो रहे हैं, थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं, अभी वो धर्म के सन्मुख हुआ है, तो उसके दोष ना देखे, उसके गुणों को देखे और अपने भी गुणों का गोपन करे और दूसरों के दोषों का गोपन करे। जिसकी ऐसा स्वभाव बन जाता है कि दूसरों के तो गुण देखे, दोष ना देखे, और अपने अपने केवल दोष देखे, अपने गुण ना देखे, ना ही उनका प्रकाशन करे। देखिए, गुण और दोष सब में होते हैं, कोई संपूर्ण नहीं होता, लेकिन हमारी दृष्टि कैसी है, हमारा मूल्यांकन कैसा है अपने प्रति और कैसा है दूसरों के प्रति। तो इसके लिए बहुत सी बातें आती हैं। अब यहाँ सारी बातें बताना तो संभव नहीं है। एक ऐसा वचन आता है, एक ऐसा मधुर काव्य आता है इसके संबंध में कि क्यों ढूंढता है बुराई किसी में, क्या ढूंढता है बुराई किसी में, तुझसी बुराई ना मिलेगी किसी में, क्या ढूंढता है बुराई किसी में। यानी कि किसी में हम दोष ना ढूंढें, हमारे अंदर बहुत सारे दोष पड़े हैं, बहुत सारी बुराइयां पड़ी हैं। तो ये 8 आचार जो है ना, सम्यक्त के 8 आचार, और इनके अलग अलग उत्तर भेद भी हैं। हाँ, जैसे वत्सल। अब वत्सल का मतलब क्या है? प्रेम, वत्सलता। वत्स शब्द से बना है वत्सल। गाय का बछड़ा होता है ना, उसको वत्स कहते हैं। अब गाय का अपने बछड़े के प्रति कितना निर्मल प्रेम होता है, और बछड़ा कितना कोमल होता है, कैसा प्यारा लगता है ना। तो वत्सल जैसा वो गाय और बछड़े के बीच का स्नेह और संबंध, प्रेम और वो सब कुछ है ना, उसकी कितनी कितनी फिक्र करती है वो गाय, जंगल में भी अपने बछड़ों को याद करती रहती है। वैसी ही वत्सलता, धर्म के तीर्थ जो 4 हैं ना, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, चारों तीर्थ के प्रति ऐसी धर्म वात्सल्य होना चाहिए। अगर होता है तो उसको कहते हैं समकित का आचार। और 8वें नंबर पर है प्रभावना। प्रभावना बहुत प्रकार से हो सकती है। धर्म की प्रभावना, कोई धर्म की प्रभावना शास्त्रीय मतलब शास्त्रार्थ करके करते हैं, कोई शास्त्र की प्रभावना अच्छे प्रवचन से करते हैं, कोई अच्छे भजन इत्यादि गाकर, कोई निमित्त इत्यादि में बहुत आगे बढ़ते हैं, और जो समय पर कोई उपसर्ग आता है शासन पर, तो उस उपसर्गों को दूर करने की भी उनमें शक्ति होती है, इतनी अपने गुणों को आगे बढ़ा लेते हैं, ज्ञान को, तो वो भी प्रभावना है। कोई कविता इत्यादि रचते हैं और शास्त्र की प्रभावना, शासन की प्रभावना करते हैं। बहुत प्रकार से प्रभावना होती है। कोई दान देकर करते हैं, कोई शील पाल कर करते हैं। अब देखो कितना नाम है ना, कितना, जिनकी समकित खरीदने गए थे श्रीनिक महाराज, पता है ना आपको कौन थे वो कौन थे? सचमुच में बताऊं, कार शौकरी कसाई जो अभवी था, उसका बड़ा पुत्र था वो, काल शौकरी कसाई का बड़ा पुत्र। और वो ऐसा था, उसको नाम ही पड़ गया था पूनिया, क्योंकि रुई की पूनिया और उससे सूत काट कर और उसको बेचकर
उसी से अपनी जीविका चलाता था और पति पत्नी दोनों ही एक दिन उपवास करते थे और उस उपवास में किसी अतिथि को भोजन कराते थे अपने घर। तो ऐसा मतलब, और उसकी जो सामायिक थी इतनी शुद्ध थी कि उसकी सामायिक भगवान ने कहा कि अरे सैनिक, उसकी सामायिक खरीद ले तू, तो तेरी मतलब नरक टल जाएगी। तो सैनिक गया और जाके कहा भाई मुझे अपनी सामायिक दे दो, बेच दो। तो कहा सामायिक बेचने की चीज़ें किसने कहा, किसने भेजा? तो कहा कि भाई मुझे तो भगवान महावीर ने कहा है। तो कहा देखो, सामायिक का मूल्य मुझे नहीं पता, तो तुम पहले भगवान से मूल्य पूछ कर आओ कि मैं कितना मूल्य तुमसे लूँ और कितने मूल्य में तुम्हें अपनी सामायिक बेचूँ। तो वापस गया पूछने के लिए। तो भगवान ने कहा कि अरे सैनिक, तेरे पास में कितना धन है? तो सैनिक ने कहा मेरे पास में इतना धन है कि धन की अगर ढेरियाँ लगा दी जाए ना, बराबर बराबर मेरे पर्वत जितनी, तो मेरे पास इतनी सारी ढेरियाँ हैं, वो सारी ढेरियाँ ऊंची ऊंची 56 ढेरियाँ बन जाएं, इतना धन है। तो भगवान ने कहा ये तो संकित की दलाली को भी अपर्याप्त है, यानी इसमें तो संकित की दलाली भी नहीं है पूरी होगी, खरीदना तो बहुत दूर है। तो देखिए, बेटा किसका था? कार्ल शौकरी कसाई का। और क्या बन गया? सुलस। नाम उसका सुलस था और उसको पूनिया कहते थे, पूनिया श्रावक। उसकी सबसे निर्दोष सामायिक थी। तो सामायिक भी जहाँ समता भाव है वो सामायिक है, तो वो भी एक प्रभावना है। कोई किसी प्रकार करते हैं, कोई किसी प्रकार करते हैं। तो 8 ये आचार बताए, निशंकित, निष्कांक्षित, निर्वितिकिच्छा और अमूढ़ दृष्टि, ये 4 स्व से संबंधित हैं। फिर स्थिरीकरण और फिर उपबृहण, वात्सल्य और प्रभावना, ये संकित के 8 आचार हैं। अब देखो, इनका वर्णन बहुत बड़ा बड़ा आता है, बहुत लंबा वर्णन आता है अनेक अनेक ग्रंथों में, लेकिन यहाँ सिर्फ जरा जरा सा टिप दिया है, जरा जरा सा हिंट दिया है, क्योंकि उससे ज़्यादा संभव नहीं है। अब बताएंगे अतिचार। अतिचार जिसमें शंका और कांक्षा क्या है, वो सारा आपको खुलासा बताएंगे। तो आज तो नहीं, आज की मीटिंग में नहीं, नेक्स्ट मीटिंग में इसके बारे में हम बात करेंगे, कौन से सम्यक के 5 अतिचार होते हैं।